इस वक्त हम काराकाट के जहाँ सासाराम जहाँ काउंटिंग होनी है वहाँ हैं और माले के जो प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह, उनकी लीडिंग हो रही है। और इनसे आइए बात करते हैं कि जब ये शपथ ले लेते हैं, इनकी जीत हासिल हो जाती है, तो किन किन चीज़ों पे ये काम करेंगे, काराकाट क्षेत्र को क्या जो है कि सर आपका सबसे यहाँ पे सवाल जो है कि डेवलपमेंट को लेकर है कि रोजगार नहीं है, काफ़ी दिखते हैं, तो आप अगर जीतते हैं तो आप क्या सौगात देंगे काराकाट को? सबसे पहले तो काराकाट की जनता का अभिवादन करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इंडिया गठबंधन को चुन रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक विकास का प्रश्न है, तो अब सरकार बन जाए तो ज़्यादा सहूलियत होगी। नहीं सरकार बनने पर भी एज ए सांसद जितना बन पड़ेगा, अधिक से अधिक जनता की सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। अब जैसे 3 विधानसभा जो है कि डेहरी में है, 3 विधानसभा औरंगाबाद में है, तो ये अभी एक पुल है पाली पुल, उसका भी बार बार बात आ रही है। तो ऐसा नहीं ना कि आपके जीतने के बाद भी अगर मान लीजिए कि एनडीए की सरकार होती है तो आप उस तरीके से कहेंगे कि केंद्र में सरकार मेरी नहीं है तो हम जो है कि विकास की ओर नहीं सोचेंगे, तो इस तरह का बातें आता है। तो खुलकर आप कुछ बताइए जो आपसे जो यहाँ के वोटर हैं उनको फायदा हो। नहीं, देखिए, सरकार बहानेबाजी की बात नहीं है। जो ठोस जवाबदेही है बतौर सांसद उसको निभाएंगे, उसको करेंगे। कोई सरकार रहे उसके पास अपनी मांग तो क्षेत्रीय हम रख ही सकते हैं और उसको करने का पूरा प्रयास कर ही सकते हैं और वो करेंगे। क्या क्या एजेंडा में है आपका विकास का? क्योंकि हम दूसरे तरफ मंदिर मस्जिद वगैरह की बातें नहीं करेंगे, सीधे बात हम विकास पे करेंगे। तो आपके एजेंडे में क्या विकास? अभी तो आप आएंगे तो आपके, क्योंकि आपने चुनाव भी आपने लड़ा होगा तो एजेंडा दिया होगा, तो क्या है आपके एजेंडा? मंदिर मस्जिद लोगों की निजी आस्था का विषय है। उस संदर्भ में कहना यही है कि शांति और भाईचारा और प्रेम यह थोड़ा सा भी खंडित नहीं होना चाहिए समुदायों के बीच में। बाकी किन्हीं को राम को मानना है, किन्हीं को रहीम को मानना है, किन्हीं को ईश्वर को मानना है, किसी को अल्लाह को मानना है, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मन का भाव एक शांत रहे, भाईचारे का माहौल रहे, प्रेम रहे समाज में, ये जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात है, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको हम खारिज नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं चाहिए, वो भी चाहिए। इसलिए उसके निगेशन में नली गली सड़क नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई फालतू चीज़ हो और विकास का काम कोई दूसरा चीज़, वो नहीं। समाज नहीं रहेगा, समाज भी खंडित हो जाएगा। गांव में आग लग जाती है तो सब आपका बना हुआ विकास चौपट हो जाता है। आपने पहले भी खबर फास्ट हुआ, आपने कहा था कि पवन सिंह को आने से मेरा रास्ता साफ हो गया, हम निकल रहे हैं, क्योंकि एनडीए का वोट जो है कि 2 गुटों में बटेगी। तो ये आज सफल हुए आप? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि पवन सिंह को भी लड़ने का अधिकार है। वे कलाकार हैं तो कलाकार को, किसान को, मजदूर को, किसी को भी चुनाव लड़ने का। आपने कहा ये बात, तो आपने कहा खबर फास्ट को ही कहा, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जरूर मैंने कहा कि इससे एनडीए के वोटों के भी का ही बंटवारा हुआ है जो दिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पवन सिंह नहीं रहते। अब हर लड़ाई का अपना एक हिसाब बनता है ना, एक अपना हिसाब बनता है। उनका आधा वोट इधर आता, विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मेरा। चलिए, तो इस वक्त जो है कि देखा आपने सुना राजा राम को, और ये उन्होंने दावा विकास को किया। अब देखते हैं कि इनका जो है कि विकास में कितना दम होगा, अब शपथ के बाद ही पता चलेगा। खबर फास्ट साहिल राज के साथ काराकाट प्रकाश, मंजीत सिंह।